एक छोटा सा कस्बा था जहां लोग सुबह सुबह मंदिर की घंटियां सुनकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। उसी कस्बे की एक पुरानी गली में रोज शाम को एक आदमी पानीपुरी का ठेला लगाता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो सुबह सुबह उठकर अपने छोटे से कमरे में भगवान के सामने दीपक जलाता, फिर चुपचाप अपनी पत्नी सीमा से कहता, मैं चलता हूँ मंदिर के पास वाली गली में, आज शायद ज्यादा ग्राहक मिल जाए। सीमा मुस्कुराती और कहती, राधे राधे रामू, राधा रानी सब ठीक करेंगी। रामू अपनी पत्नी के इस विश्वास को देखकर बस हल्की सी मुस्कान देता, क्योंकि उसे विश्वास तो था भगवान पर। लेकिन हालात ऐसे थे कि उम्मीदें टूटती जा रही थीं। उसका ठेला पुराना हो चुका था। बरसात के दिनों में पानी गिरता तो ठेला डगमगाने लगता। कभी आटे की कमी, कभी आलू महंगे, और ऊपर से रोज की थकावट। वो सोचता, कब तक यूं ही पानीपुरी बेचता रहूं? क्या मेरे बच्चे भी यही काम करेंगे? हर दिन वो सुबह से शाम तक वही काम करता। गर्म धूप में खड़ा रहना, लोगों की भीड़ में पुकारना, पानीपुरी लो भैया, मीठा पानी भी है, तीखा भी। कभी कभी बच्चे हंसते हुए उसके पास आते और कहते, रामू भैया आज तो तीखा पानी कम है। वो मुस्कुरा देता, अरे बिटिया जरा और डाल देता हूँ, अब ठीक है। लोगों को उसकी सादगी पसंद थी, पर उसके घर की गरीबी किसी को नहीं दिखती थी। रात को जब वो घर लौटता तो बस 100 रुपए उसकी जेब में होते। सीमा उन्हें गिनती और रामू से कहती, इतना काफी है। रामू कहता, फिर कोशिश करेंगे। पर उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, कब तक? एक दिन जब रामू ठेला लगाकर बैठा ही था, तभी उसके दो पुराने दोस्त रवि और संजय वहां आए। अरे रामू भाई, तू अब भी यही कर रहा है? रामू मुस्कुराया, क्या करूं यार, यही रोजी रोटी है। रवि बोला, भाई तू हमारे साथ चल, हमने नया बिजनेस शुरू किया है, बड़ी कंपनी से माल लाते हैं और बेचते हैं। अगर तू 25,000 लगा दे तो हम तेरा नाम भी जोड़ देंगे। रामू बोला, 25,000? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। संजय ने हंसते हुए कहा, अरे उधार ले ले किसी से। उसने सोचा, रोज ठेले पर बैठने से अच्छा है कि मेरा नाम बिजनेसमैन के रूप में आए। रामू सोच में पड़ गया। घर लौटकर उसने पत्नी सीमा से कहा, सीमा शायद यही मौका है। अगर ये बिजनेस चल गया तो हम भी थोड़ा अच्छा जीवन जी पाएंगे। सीमा चुप रही कुछ देर, फिर बोली, रामू राधा रानी से बिना पूछे कोई बड़ा कदम मत उठाना। रामू ने कहा, मैं कल मंदिर जाकर उनका नाम लेकर फैसला लूंगा। अगले दिन रामू मंदिर गया, राधा कृष्ण के चरणों में माथा टेका और बोला, हे राधे, मुझे सही रास्ता दिखाना। फिर उसने मन ही मन कहा, शायद यही मौका है। कुछ दिन बाद उसने अपनी छोटी सी बचत और थोड़ा उधार लेकर 25,000 रुपए दोस्तों को दे दिए। उसने ठेला बंद कर दिया और उनके साथ नया काम शुरू कर दिया। शुरुआत में सब ठीक चला, रोज माल बिकता, थोड़ा मुनाफा भी आता। मोहन खुश था। वो कहता, देखा सीमा, अब जिंदगी बदल जाएगी। पर उसे ये नहीं पता था कि ये बदलाव किस दिशा में जाएगा। वो दिन अब धीरे धीरे बीतने लगे थे। रामू अब पूरी तरह अपने दोस्तों के साथ के नए बिजनेस में जुट गया था। पानीपुरी का ठेला उसने एक दिन समेटकर अपने आंगन के कोने में रख दिया था। सोचा था अब जिंदगी बदल जाएगी।
पर उसे कहाँ पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाली है। धीरे धीरे व्यापार चल निकला। थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ। दोस्त लोग मुस्कुराकर कहते, देखा रामू, अब तू भी अमीर बनने की राह पर है। रामू के चेहरे पर भी उम्मीद की हल्की सी मुस्कान आने लगी। वो सोचता, अब मेरी पत्नी को भी सुकून मिलेगा, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सब कुछ बदलने लगा। दोस्तों ने उससे कहा, रामू भाई, अब जरा और निवेश करना पड़ेगा, तभी बड़ा मुनाफा आएगा। रामू के पास पैसे तो नहीं थे, तो उसने कर्ज लेकर कुछ और रुपए डाल दिए। धीरे धीरे वही लोग जो कभी दोस्त थे, उससे ज्यादा काम करवाने लगे और मुनाफा अपने नाम करने लगे। रामू को अब शक होने लगा था, पर उसकी सीधी सादी सोच उसे कुछ कहने नहीं देती थी। एक दिन उसे मालूम हुआ कि उसके नाम पर हजारों रुपए का सामान बाजार से उधार लिया गया है, लेकिन असल में उसका कोई लेना देना ही नहीं था। वो भागता हुआ उन दुकानदारों के पास गया। भाई साहब, मैंने तो कुछ नहीं लिया। पर जवाब मिला, नाम तो तुम्हारा लिखा है, अब पैसा दो या माल लौटाओ। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दोस्तों ने सारे पैसे लेकर भाग लिए थे। अब न व्यापार बचा था, न ठेला चला सकता था, और ऊपर से हजारों का कर्ज सिर पर था। वो रात बहुत भारी थी। रामू घर के बाहर बरामदे में बैठा था। आंखों में पानी और दिल में टूटी उम्मीदें थीं। उसकी पत्नी पास आई और बोली, रामू, भगवान पर भरोसा रखो, शायद ये सब किसी बड़े कारण से हुआ हो। रामू ने धीमी आवाज में कहा, कौन भगवान? जब सब छिन गया तो भगवान कहाँ थे? उसकी पत्नी चुप रही। फिर बोली, अगर सब कुछ अपने बस में होता तो कोई दुखी क्यों होता? पर शायद भगवान देख रहे हैं कि तू अब भी विश्वास रखेगा या नहीं। उस रात रामू को नींद नहीं आई। वो देर तक आसमान को देखता रहा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। सुबह होते ही उसकी पत्नी बोली, चलो रामू, अब समय है, चलो वृंदावन चलते हैं। रामू ने हैरान होकर पूछा, वृंदावन? अभी ये कैसे संभव है? घर में कर्ज, परेशानी। पत्नी मुस्कुराई, सब कुछ उसी के भरोसे छोड़ दो। राधा रानी बुलाएंगी तो रास्ते खुद बनेंगे। रामू को समझ नहीं आया कि क्या करे, पर कहीं भीतर से आवाज आई, अब जब इंसानों ने धोखा दिया तो क्यों न भगवान को एक बार आजमाया जाए। और यही था उस नई शुरुआत का पहला कदम। रामू ने आखिर तय कर लिया था, अब वो अपनी जिंदगी भगवान के हवाले करेगा। जिस इंसान पर भरोसा किया उसने धोखा दिया, पर अब वो उस पर भरोसा करने जा रहा था जिसने कभी किसी भक्त को खाली नहीं लौटाया। वो और उसकी पत्नी दोनों पुराने कपड़े पहनकर, थोड़े से पैसे लेकर वृंदावन के लिए निकल पड़े। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। कभी बस छूट गई, कभी पैसे खत्म हो गए, कभी खाने को कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर एक ही नाम था, राधे राधे। जब वो वृंदावन पहुंचे तो जैसे हवा ही बदल गई थी। वो गलियां जहां हर दीवार से नाम जप की आवाज आती थी, राधे राधे, राधे राधे, उनके दिल को किसी मरहम की तरह सुकून देने लगीं। पत्नी बोली, रामू देखो, यही वो जगह है जहां हर दुख खत्म हो जाता है। रामू की आंखों में आंसू थे। वो बोला, शायद सच में भगवान का घर यही है। उन्होंने तय किया, वे अब वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले निकल जाते, नंगे पांव चलते और हर कदम पर राधा रानी का नाम लेते। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा।
उनके मन में शांति आने लगी, जो कई महीनों से गायब थी। रामू ने महसूस किया कि उसके भीतर का डर, चिंता और गुस्सा सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक दिन परिक्रमा करते हुए एक साधु उनके पास आए और बोले, बेटा, जब सब खत्म हो जाए तो समझ लेना कि अब शुरुआत होने वाली है। रामू और उसकी पत्नी ने उनके चरण छुए। साधु मुस्कुराए और बोले, राधा रानी तेरी परीक्षा ले रही थीं, अब उनका आशीर्वाद शुरू होगा। वो दिन बीता और कुछ महीनों बाद जैसे किस्मत पलट गई। वृंदावन से लौटने के बाद रामू ने दोबारा अपना ठेला लगाया, पर इस बार उसने ठेले के ऊपर राधा कृष्ण की तस्वीर रखी। हर दिन ठेला लगाने से पहले राधे राधे बोलता। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, रामू की पानीपुरी में कोई अलग ही स्वाद है, जैसे भक्ति की मिठास हो। रामू को समझ नहीं आता था, पर वो जानता था कि अब सब राधा रानी की कृपा से हो रहा है। थोड़े ही महीनों में उसका ठेला इतना प्रसिद्ध हो गया कि पास के बाजारों में भी लोग उसके नाम से पहचानने लगे। उसने उधार चुकाया, घर ठीक करवाया, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई, और सबसे बड़ी बात, अब उसके घर में रोज भगवान का भोग लगता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखो रामू, जब तूने सब कुछ खो दिया था तब राधा रानी ही तेरे साथ थीं। रामू ने सिर झुकाया और बोला, हाँ, अब समझ आया कि जो भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है। बस हमें भरोसा रखना चाहिए। उस दिन से रामू हर साल वृंदावन जाकर परिक्रमा करता है। कहता है, जो भी सच्चे मन से राधा रानी को पुकारता है उसकी नाव कभी नहीं डूबती। यह कहानी हमें यही सिखाती है, कभी भी ईमानदारी, भक्ति और भरोसा मत छोड़ो। धोखा, नुकसान, कठिनाई, ये सब भगवान की योजना का हिस्सा हैं। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो राधा रानी खुद तुम्हारी किस्मत बदल देंगी। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राधा रानी का नाम लेकर कमेंट करें, जय राधे, जय कृष्णा। आपका हर कमेंट एक भक्ति का दीपक है।